बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था हर गांव। वहां के लोग पहाड़ों की गोद में रहते थे, जहां सर्दियां कड़क होती और गर्मियां भी ठंडी हवाओं से भरी। इसी गांव के सबसे किनारे पर एक पुरानी मिट्टी फूस की झोपड़ी में रहता था हाजी अब्दुल्लाह। उम्र 70 के पार हो चुकी थी। बाल सफेद, कमर झुकी, आंखें धुंधली और जोड़ों में दर्द हमेशा साथ रहता। कई साल पहले उसकी बीवी रुखसाना इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बेटा शहर में कमाने गया था, लेकिन कभी लौटा नहीं। शायद भूल गया या शायद अपनी नई जिंदगी में खो गया। अब हाजी अकेला था। उसकी झोपड़ी में बस एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक घिसी हुई रस्सी, एक टूटी बाल्टी और एक कमजोर जिस्म बचा था, जो अब भारी बोझ से डगमगा जाता था। हर सुबह फज्र की अजान के साथ वह उठता, हाथ पैर धोता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता। सूखी लकड़ियां, टूटी डालियां बटोरता, पीठ पर लादता और शहर के बाजार में बेच आता। जो 4-5 रुपये मिलते, उनसे 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा सब्जी या दाल। भूख उसके लिए अब पुरानी मेहमान बन चुकी थी। आती थी, चुपचाप बैठ जाती थी और चली जाती थी। लेकिन एक रात ठंड इतनी पड़ गई कि हड्डियां चटकने लगी। दर्द इतना बढ़ा कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। अंधेरी झोपड़ी में लेटे लेटे वह छत की तरफ देखता रहा, जहां से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हवा सनसना रही थी। मन ही मन बोला, या अल्लाह, अब तो यह भी नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जो मेरे साथ बोझ बांट ले, मेरी मदद कर ले, बस इतनी सी दुआ है। अगली सुबह हिम्मत करके वह कांपते पैरों से शहर के पशु बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद जगी हुई थी। बाजार पहुंचा तो वहां अमीर सौदागरों की भीड़ थी। चमचमाते कुर्ते, सोने की जंजीरें, ऊंची आवाजें, घमंड भरे चेहरे। हाजी के फटे पुराने कुर्ते और टूटी चप्पलों को देखकर लोग मुंह फेर लेते। जब वह किसी जानवर की कीमत पूछता तो व्यापारी हंसते हुए कहते, जा बूढ़े, यहां तेरे जैसे फकीरों का कोई हिसाब नहीं, जा अपनी झोपड़ी में बैठ। हाजी का दिल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। तभी बाजार के सबसे कोने में, जहां कोई नहीं रुकता, उसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ी जिसे देखकर दिल पसीज जाए। घोड़ा बेहद दुबला पतला था, पसलियां साफ नजर आ रही थीं, एक पैर पूरी तरह लंगड़ा रहा था, पीठ पर पुराने जख्म, आंखों में थकान और दर्द। वह 3 पैरों के सहारे मुश्किल से खड़ा था, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। हाजी के दिल में रहम की लहर दौड़ गई। उसने मालिक से पूछा, भाई साहब, इसकी क्या कीमत है? व्यापारी ठहाका मारकर बोला, अरे बूढ़े, मिट्टी के भाव ले जा, फ्री में ले जा, बस इसे यहां से हटा दो, जगह खाली कर दो। हाजी ने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी जमा पूंजी, कुछ पुराने तांबे के सिक्के, 2-4 जंग लगे चांदी के दरहम, सब उसके हाथ में रख दिए और घोड़े की रस्सी थाम ली। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। देखो, बूढ़े ने चलती फिरती लाश खरीद ली, कल तक तो यह घोड़ा भी मर जाएगा। हाजी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घोड़े को लेकर बाजार से निकल गया। रास्ते में एक पुराना चौराहा आया। दाहिना रास्ता गांव का जाना पहचाना, सीधा और सुरक्षित। बायां रास्ता सुनसान, पत्थरीला, कांटेदार झाड़ियों से भरा। लोग कहते थे कि वहां जंगली भालू, भेड़िए घूमते हैं और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हाजी ने घोड़े को दाहिने मोड़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अचानक रुक गया। खुर जमीन में गाड़ दिए, हिलने से इनकार कर दिया। हाजी ने समझाया, चल बेटा, घर चलते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं माना। जैसे ही रस्सी ढीली की, घोड़ा लंगड़ाता हुआ बाएं रास्ते पर बढ़ चला। हाजी घबरा गया, डर लगा, लेकिन घोड़े की आंखों में एक अजीब यकीन था, जैसे वह किसी छिपे हुए राज की तरफ जा रहा हो। आखिरकार हाजी ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। मन में कहा, या रब, तू ही राह दिखा रहा है, मैं तेरे भरोसे चल पड़ता हूं। रास्ता बेहद कठिन था। कांटेदार झाड़ियां कपड़े चीर रही थीं, पैरों में कांटे चुभ रहे थे। सूरज ढल रहा था, पहाड़ों पर अंधेरा उतर रहा था, ठंड बढ़ गई थी। अचानक हाजी का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा और वह जोर से गिर पड़ा। पैर में गहरी चोट लगी, खून बहने लगा। वह कराह उठा। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। वह जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह,
क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? घोड़ा कुछ दूर जाकर रुका, पीछे मुड़ा, हाजी को देखा। भागा नहीं, बल्कि ठहर गया। फिर धीरे धीरे वापस लौटा और हाजी के पास खड़ा हो गया। हाजी ने खुद को संभाला। अंधेरा घना हो रहा था। वापसी का रास्ता अब और खतरनाक लग रहा था। उसने फैसला किया, डर के आगे नहीं झुकूंगा, आगे ही बढ़ूंगा। घोड़े ने फिर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर घोड़ा एक विशाल चट्टान के सामने रुक गया। ऐसा लगा जैसे रास्ता यहीं खत्म। हाजी निराश हो गया। अब तो फंस गए। लेकिन घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजी। फिर वह एक कोने की तरफ बढ़ा जहां घनी सूखी झाड़ियां उगी थीं। खुरों से जमीन पर जोर जोर से मारने लगा, सिर से झाड़ियां हटाने लगा। हाजी हैरान देखता रहा। फिर वह भी अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां हटाने लगा। जैसे ही झाड़ियां पूरी तरह हटीं, उनके पीछे एक तंग दरार दिखाई दी जो पहाड़ के अंदर जाती थी। उस दरार से ठंडी मीठी हवा का झोंका आया। घोड़े ने पहले दरार की तरफ देखा, फिर हाजी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हाजी का दिल तेज धड़कने लगा। डर भी था, उम्मीद भी। उसने गहरी सांस ली और घुटनों के बल झुककर तंग दरार में रेंगने लगा। अंदर अंधेरा था। हाथ पैर पत्थरों से टकरा रहे थे। घुटनों में दर्द हो रहा था। हर पल डर लग रहा था, कहीं जंगली जानवर ना हो, कहीं गहरा गड्ढा ना हो। लेकिन कुछ दूर जाने पर सामने हल्की रोशनी दिखी। वह रोशनी ऊपर की किसी दरार से छनकर आ रही थी। हौसला बढ़ा। वह आगे बढ़ता गया। दरार चौड़ी होने लगी और अचानक उसकी सांस थम गई। वह एक छिपी हुई घाटी में खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऊपर से सूरज की आखिरी किरणें सीधी नीचे गिर रही थीं। उन किरणों में चमक रहे थे सोने के मोटे मोटे धारियां। काली चट्टानों के बीच जैसे सोने की नदियां बह रही हों। जमीन पर जगह जगह सोने के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। हाजी ने आंखें मलकर दोबारा देखा। यह कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वह घुटनों पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, हैरत और शुक्र के थे। उसने सजदा किया और कांपती आवाज में कहा, या रब, तेरी रहमत का दरवाजा ऐसे खुला जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद होश आया। सूरज ढल रहा था। जल्दी करनी थी। उसने अपना पुराना थैला उतारा और जमीन पर पड़े छोटे मध्यम आकार के सोने के टुकड़े भरने लगा। बड़ी बड़ी चट्टानों में जड़े सोने को छूने की कोशिश भी नहीं की। मन में कहा, जो अल्लाह ने दिया वही काफी है, लालच से बड़ा गुनाह नहीं। 2 थैले भरने के बाद जब उठाने की कोशिश की तो वे बेहद भारी थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें घसीटते हुए वापस दरार तक लाया। एक एक करके बाहर निकाले। दिल में सोचता रहा, इम्तिहान के बाद ही इनाम मिलता है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। दरार के बाहर घोड़ा खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में तसल्ली थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि अंदर क्या मिलेगा। हाजी ने थैलों को बड़ी मुश्किल से उसकी पीठ पर कसकर बांधा। ऊपर से सूखी टहनियां और लकड़ियां रख दी ताकि दूर से कोई शक न करे। अजीब बात, घोड़े ने जरा भी शिकायत नहीं की, न गर्दन झुकाई न कराह की। वह सीधा खड़ा रहा, जैसे अचानक उसके अंदर नई ताकत उतर आई हो। रात का अंधेरा फैल चुका था। दोनों उसी पथरीले रास्ते से वापस लौटे, लेकिन अब वही रास्ता डरावना नहीं लग रहा था। हाजी को अपने जख्मी पैर का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दिल में उम्मीद की ऐसी रोशनी जल चुकी थी कि हर तकलीफ छोटी लग रही थी। सुबह की पहली किरण फैली ही थी कि वे गांव के पास पहुंच गए। बाजार में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने बैठे थे। हाजी फटे कपड़ों में धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुआ। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर एक आदमी ने पहचाना और चिल्लाया, अरे देखो, लंगड़े घोड़े वाला बूढ़ा फिर आ गया। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। आज क्या लाए हो, सूखी लकड़ियां या पत्थरों का खजाना? हाजी बिना कुछ बोले बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। तभी घोड़े ने शरीर झटका। थैले का एक कोना फट गया और भारी भारी सोने के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। सूरज की किरणें उन पर पड़ीं तो वे ऐसे चमके जैसे धरती पर सितारे बिखर गए हों। पूरा बाजार एकदम खामोश हो गया। हंसी हवा में गायब। सबकी आंखें फटी की फटी। हाजी धीरे से झुका, एक चमकता सोने का टुकड़ा उठाया
और सामने बैठे उस व्यापारी की मेज पर रख दिया जिसने कल उसे धक्के दिए थे। ठंडी ठहराव भरी आवाज में बोला, कल तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी यह दुकान खरीदना चाहता हूं, और साथ ही वह इज्जत भी जिसे तुमने कल ठुकरा दिया था। बाजार सन्नाटे में डूब गया। जिन आंखों में तिरस्कार था उनमें अब हैरत और लालच चमक रहे थे। व्यापारी हकलाया, ये सोना कहां से लाए तुम? हाजी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और जवाब दिया, जहां से हर इंसान का रिज्क आता है, अल्लाह की तरफ से। उसने थैले से एक एक करके सोने के टुकड़े निकाले और अलग अलग दुकानदारों की मेज पर रख दिए। यह दुकान खरीदता हूं, और वह भी। कुछ ही पलों में सौदे तय हो गए। जो लोग कल उसे रस्सी के काबिल नहीं समझते थे, आज उसके आगे झुक झुक कर बात कर रहे थे। लेकिन हाजी के दिल में घमंड नहीं आया। सबसे पहले उसने पूरे बाजार की अनाज की बोरियां खरीद लीं। फिर गांव के गरीबों, बेवाओं, यतीम बच्चों को बुलवाया। सबके बीच अनाज मुफ्त बांट दिया। लोग दंग रह गए। कोई बोला, इतनी दौलत मिलने के बाद भी इसका दिल नहीं बदला। हाजी ने अपने लिए कोई हवेली नहीं बनवाई। सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक छोटा, मजबूत, साफ सुथरा घर बनवाया। ऐसा घर जहां मुसाफिर भी आकर ठहर सकें। और उस वफादार लंगड़े घोड़े के लिए गांव के किनारे एक बड़ा हवादार अस्तबल बनवाया। अच्छे वैद्य बुलाकर घोड़े के जख्मों का इलाज करवाया। उसे अच्छा चारा, दवा, देखभाल दी जाने लगी। हाजी अक्सर उसके पास बैठता, सिर पर प्यार से हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, तू मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, अल्लाह की रहमत का जरिया है। तूने मुझे सिखाया कि रहम कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो सौदागर जलन से तड़प रहे थे, उन्होंने रात को चुपके से मीटिंग की। एक बोला, जरूर इस बूढ़े को कोई छिपा खजाना मिला है। दूसरा लालच भरी आवाज में, अगर हमें वह जगह मिल जाए तो हम 10 गुना ज्यादा सोना निकाल लेंगे। उन्होंने फैसला किया, अगले दिन हाजी का पीछा करेंगे और हर हाल में रास्ता ढूंढ लेंगे। अगली सुबह वे ताकतवर घोड़ों, खच्चरों के साथ उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़े। चेहरों पर जोश था, लेकिन दिलों में सिर्फ लालच। आज चाहे कुछ भी हो, खजाना लेकर लौटेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ता और सख्त होता गया। कांटेदार झाड़ियां कपड़े चीर रही थीं। कई बार लगा कि दिशा भटक गए। जहां हाजी को घोड़ा सीधा राह दिखा रहा था, वहां ये लोग हर मोड़ पर उलझ रहे थे। संकरी दरार कहीं नहीं मिली। पहाड़ जैसे बदल गए हों, हर चट्टान एक जैसी, हर रास्ता अनजाना। दिन ढल गया। घोड़ों के पैर जख्मी हो गए। थके हारे, शर्मिंदा, परेशान वे गांव लौट आए। अब बाजार में हंसी का निशाना वे बन गए थे। उधर हाजी ने दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां बच्चे कुरान, इल्म और अदब सीखें। एक गहरा कुआं खुदवाया ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। गरीबों के लिए रोज लंगर चलने लगा। खाना पकता और सबको मिलता। धीरे धीरे गांव की फिजा बदल गई। जहां पहले तंगी और तिरस्कार था, वहां अब बरकत और सुकून बसने लगा। लोग कहते, यह सब उस लंगड़े घोड़े की करामात है। हाजी मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाइयों, यह सब उस भरोसे की करामात है जो आखिरी वक्त तक नहीं टूटा। शाम को वह अक्सर अस्तबल में बैठ जाता, घोड़े के सिर पर हाथ फेरता और सोचता, अगर उस दिन मैं लोगों की हंसी से डर जाता, अगर मैंने इस कमजोर जानवर को ठुकरा दिया होता, तो क्या मेरी तकदीर यूं बदलती? वक्त बीता। कई साल गुजर गए। घोड़ा अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। अच्छी देखभाल से मजबूत हो गया था। लेकिन हाजी उसे कभी बोझ नहीं उठाने देता। कहता, तूने जो करना था कर दिया, अब तेरी खिदमत मेरा फर्ज है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो चुका था, हाजी अस्तबल में बैठा था। घोड़ा पास खड़ा था। हाजी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, या रब, तूने मुझे फकीरी में सब्र दिया और अमीरी में शुक्र अदा करना सिखा दिया। कुछ दिनों बाद हाजी इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी। किसी ने उसे अमीर नहीं कहा, सबने उसे नेक दिल, फकीर इंसान कहा। आज भी उस गांव के बुजुर्ग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं। उस फकीर की कहानी जिसने एक लंगड़ा घोड़ा खरीदा और बदले में अल्लाह ने उसे खजाना दिया। लेकिन असली खजाना था उसका सब्र, उसकी रहम, उसका भरोसा।
कहानी का पैगाम यही है, दुनिया जो चीज को बेकार समझती है कभी कभी वही बन जाती है सबसे कीमती। रहम करो, लालच से दूर रहो, अल्लाह पर यकीन रखो। जो दिल साफ रखता है उसकी तकदीर खुदा खुद बदल देता है। अब तुम्हारी बारी है दोस्तों। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें लगा कि सब्र और रहम से जिंदगी बदल सकती है, तो अभी करो ये। लाइक जरूर कर दो। ये छोटा सा क्लिक मुझे और ज्यादा अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देगा। कमेंट में बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया जब रहम करने से कुछ अच्छा हुआ? या तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई? मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी ही इमोशनल सबक वाली कहानियां सबसे पहले तुम तक पहुंचें। शेयर कर दो किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जो थोड़ा हताश है। शायद ये कहानी उनकी उम्मीद जगा दे। तुम्हारा एक छोटा सा एक्शन किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।